टेक्नोलॉजी जो है, हाँ, ये सिर्फ ज़रदारी साहब ने नहीं यूज़ की बल्कि शरीफ फैमिली ने भी यूज़ की है, लेकिन मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा। ये इजाद ही शरीफ फैमिली ने की थी और इसके खालिक जो थे वो इसहाक डार साहब थे। ठीक है, अल्लाह ताला उनको वहाँ पे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और वो वापस आए। अच्छा जी, रेड वारंट जारी नहीं हो रहे, ना हुसैन के ना उनके, किसी के नहीं। ये आप मांगते रहे माले मशरूका, आएंगे तो देंगे। हुदैबिया से ये टेक्नोलॉजी इजाद हुई और 1992 का जो फॉरेन करेंसी प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, वो इस सारे काले धंधे के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बना और वही एक्ट जो था उसी कानून के वजह से आज पाकिस्तान जो है वो FATF में फंसा हुआ है, इन्हीं लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। मतलब जरदारी साहब के अकाउंट्स तो यहीं से निकल रहे हैं ना, जैसे कराची में आज एक मेरा मतलब बंदे के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए हैं, उसे पता ही नहीं है। इनके पाकिस्तान में कोई जाली अकाउंट नहीं है, अल्लाह के फजल से इन्होंने पाकिस्तान में कोई जाली अकाउंट नहीं बनाया। ये तफसीलात आई हैं कि ये अकाउंट है UAE और कनाडा में। अच्छा, मतलब UAE में एक जो है ना मज़दूर हैं, बुनियादी तौर पर मज़दूर का काम करते हैं, उनके अकाउंट से कोई $55 लाख सलमान शहबाज के अकाउंट में आया है। अब वो बेचारा तो दुबई में मज़दूर है, उसके बेचारे ने 55 लाख, वो तो 2,500-3 हज़ार दरहम का मुलाजम है वहाँ पे, तो उसके अकाउंट से 55 लाख दरहम है। ये फेक अकाउंट ज़रा बाहर हैं, यहाँ नहीं है। मैंने आपको बताया। इसी तरह हमारे पास मतलब तफसीलात आई, रमीज़ शाहिद कहा जा रहा है उस लेबरर को जो दुबई में होता है, उसके अकाउंट से $55 लाख जो हैं वो सलमान शहबाज के अकाउंट में, 55 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो एक ही 11 ट्रांजेक्शन हुई हैं $5-5 लाख की उसके अकाउंट से, खुद इनके अपने अकाउंट में आए हैं। हाँ जी, ये एक मनी चेंजर के जरिए इन्होंने ये काम किया है, लेकिन आए सलमान शहबाज को हैं, मनी चेंजर के जरिए आए हैं लेकिन आए सलमान शहबाज के अकाउंट में। तो ये क्या, अब जो एहतसाब के इदारे हैं उनका ये केस है कि ये जो रमीज़ शाहिद साहब हैं, इनकी तो नेटवर्थ ही नहीं है $55 लाख की। तो ये 11 दफ़ा $5-5 लाख कैसे भेज सकते हैं सलमान शहबाज को? तो ये भी असल में मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे इधर हो बैंक फेक अकाउंट या उधर हो, मतलब दोनों तरफ का ही मामला है। इसी तरह कोई $1,75,000 के एक मंजूर अहमद साहब हैं, वो कागज़ का काम करते हैं, उनके अकाउंट से आए हैं। तो इसी तरह हमजा के अकाउंट में आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो 2003 में नेटवर्थ थी ना $20,700 की शहबाज शरीफ फैमिली की, क्या $20,700? नहीं रुपयों की। अच्छा, वो अब 3 बिलियन के एसेट्स हो गए हैं। और सुने 2008 में तीन में थी, कितने की थी? नेट डिक्लेयर्ड एसेट्स थे 20,700। ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड थे। और इस वक्त ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कितने हैं? 2017 में 3 बिलियन के। तो मतलब ये है कि 1500% इनके एसेट्स में इजाफा हुआ है डिक्लेयर्ड में। 2008 से 2017 के दरमियान 1500%। इसमें कुछ शरीफ फैमिली के अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होके भी इन्हें आए होंगे, लेकिन कुछ कह रहे हैं जो इजाफा है इसमें 98% इजाफा वो ऐसे अच्छे खुशकिस्मत बाहर से जो लोग थे जो पैसे भेज रहे थे, ये रमीज़ टाइप जो लोग यार थे। ये ऐसा कोई किस्मत हमारे घरों में क्यों नहीं आ जाती? आपके अकाउंट में नहीं आए कभी लाखों डॉलर? आप सुबह उठे हो दुरानी साहब के अकाउंट में 5 लाख, मतलब ये है कि $5 लाख दुबई से आ जाए, कनाडा से आ जाए। तो मुस्कुराते हुए बात करते हैं, आदत है खुश रोते हुए क्या करें, लेकिन इस पे तो रोना भी कम है, इस पे तो अपने कपड़े फाड़ने को दिल करता है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनके अकाउंट्स में ये वो चीज़ें हैं जो अभी जाहिर हो गई हैं, जो जाहिर नहीं हुई वो मेरा रब ही जानता है कि वो कितनी है। कि अल्लाह पर्दे कायम रखे, अल्लाह पर्दे कायम रखे कि 1500% इजाफा होता है। उसके बाद करोड़ों रुपए जो है गरीबों के अकाउंट से इनके अकाउंट में आ जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को ये पाकिस्तान का कानून जो है, पाकिस्तान का कानून इनके लिए बनता है, इनके लिए चलता है। पाकिस्तान के इदारे इनके लिए बनते हैं, इनके लिए चलते हैं। पाकिस्तान के माली वसाइल जो हैं वो इनके लिए हैं और इनके घरों में आते हैं। तो ये मुझे बताएं कि फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस चीज़ पे चलेगी? वो भी इनके घर में आती है, इनके घर से चलती है। वो कौन सा इनके घर से बाहर चली जाती है? मतलब वो मईशत जो इनके घर से ना चले और इनके घर में ना आए, वो जमहूरियत के लिए खतरा है। जो मईशत इनके घर से ना चले, हाँ, उसका हाल ऐसा है जो आजकल है।
हाँ, ये क्या है फार्मूला? मतलब वो ये भी कह रहे हैं, देखो जी हम ही चला सकते थे। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब को कहा है हाँ। इनको गिराने की जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियली गिर जाएंगे। इसके बारे में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से मुजम्मिल बात कर सकता हूँ कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है मेरी कि जनाबे वाला कि पाकिस्तान की सारी मईशत को इन्हीं लोगों ने बनाया है और इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है। यही लोग इसके आर्किटेक्ट हैं और इन्हीं के बेनिफिशरीज जो हैं वो इस वक्त भी। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो गिर जाती है। जो ही इनके ऊपर हाथ डालने की बात करो, एक तरफ जमहूरियत लड़खड़ाने लगती है और दूसरी तरफ मईशत लड़खड़ाने लगती है। क्योंकि दोनों पिलर्स जो है उनके ऊपर यही बैठे हुए हैं और वो इन्होंने ही बनाए हुए हैं। चले मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ। मैं ब्रेक के बाद आऊँ तो आज मरियम नवाज ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है कि हमारी याद आएगी हमारे चले जाने के बाद। याद तो आती होगी ना आपको उनकी इन माशी हालात में। जरा मिलते हैं ब्रेक के बाद।